हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश टाइपिंग कोर्स के डे 8 में। दोस्तों, अब तक की हुई क्लास में हमने तीनों रो, होम रो, अपर रो और बॉटम रो और इनसे बनने वाले शब्द की क्लास ले लिए। आपने आप सभी ने मेरे साथ अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, जैसे मैंने आपको क्लास बाय क्लास बताया है। तो जैसा कि मैंने कल बताया था, आज हम शिफ्ट की का यूज़ करेंगे। शिफ्ट की का यूज़ जानेंगे कि शिफ्ट की का यूज़ क्या होता है और इससे शब्द कैसे बनाने हैं, ये स्पीड में कैसे उपयोगी है, इन सब के बारे में अच्छे से जानेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हो कीबोर्ड में दोनों तरफ, एक इस तरफ लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड में एक शिफ्ट की है, यानी दो शिफ्ट की होती है। दोस्तों, शिफ्ट की का यूज़ किसी भी वर्ड को बड़ा बनाने के लिए या उसके पीछे छुपे हुए शब्द को प्रेस करने के लिए लाया जाता है। जैसे आप देख सकते हो, अपन ने यहाँ स्लेश दबाया था। अब स्लेश के साथ यहाँ पे एक शब्द और है, क्वेश्चन मार्क वाला। तो वो कैसे आता है? वो शिफ्ट की के यूज़ के साथ आता है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब तक के हमने केवल स्मॉल लेटर्स में टाइप करना सीखा है, प्रैक्टिस करना सीखा है। आज हम, आपने कई बार देखा होगा, कोई भी पैराग्राफ जो शुरू होता है उसमें पहला लेटर कैपिटल होता है। तो वो किस तरीके से आता है वही हम जानेंगे। अब कई दोस्त बोलेंगे कि अपन कैप्स लॉक का यूज़ नहीं कर सकते क्या? दोस्तों, कैप्स लॉक का यूज़ टाइपिंग में तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई वर्ड जो काफ़ी पूरा ही कैपिटल लेटर में, जैसे पूरा शब्द ही, जैसे काफ़ी दो तीन शब्द मिला के बड़े शब्द बन रहे हैं, तब तो आप कैप्स लॉक का यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको रनिंग प्रैक्टिस में, जैसे आप टाइप स्पीड दे रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें कोई वर्ड कैपिटल लेटर में आ गया, जैसे उसका पहला लेटर कैपिटल में आ गया, तो उसके लिए आपको शिफ्ट की ही यूज़ करनी है। इसलिए अपने को गलत प्रैक्टिस नहीं करनी है। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ, तो एक बार मेरे साथ देखिए। दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे अपना ही उंगलियाँ होम रो पर रहेगी, जिसमें ए एस डी एफ सेमीकोलन एल के जे। दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि जैसे लेफ्ट हैंड में अपनी उंगली जाती है जी तक, और ऊपर वाली लाइन में जाती है टी तक, और नीचे वाली लाइन में जाती है बी तक। तो अगर अपने को इस हिस्से की उंगली कीज़ को प्रेस करना है, अगर कैपिटल लेटर लिखना है उन शब्द का, तो अपन इस तरफ वाली शिफ्ट की का यूज़ करेंगे। समझ गए आप? जैसे आपको कैपिटल में ए लिखना है, तो और ए अपने किस में आता है? लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर पे। जैसे देखिए ये वाला ए, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, इधर की शिफ्ट की दबानी होगी अपने को, और शिफ्ट की कैसे दबेगी? दोनों हैंड की पिंकी फिंगर से, सबसे छोटी वाली फिंगर जो ये होती है, इसी से आपको मूवमेंट करके वापस लाना है। तो देखिए कैसे करेंगे। आपको ये वाली की प्रेस करनी है और फिर ए दबाना है, तो इससे कैपिटल लेटर ए बन जाएगा। समझ गए आप? और इसी तरीके से मान लीजिए आपको इधर वाले वर्ड्स बनाने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इधर वाले वर्ड्स के लिए वाई एच और एन, यहाँ तक अपनी उंगली जाती है। ये देखिए, इन तीनों रो में वाई एच और एन की प्रेस करते हैं अपन इस इंडेक्स फिंगर से। तो इस वाली की के लिए अपने को इधर वाली शिफ्ट की यूज़ करनी है। देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए आपको पी प्रेस करना है, तो पी कैसे करेंगे आप? इधर पी कैपिटल लेटर में लिखना है, तो इधर की शिफ्ट की यूज़ करेंगे, इसको प्रेस करके रखनी है, और फिर आपको पी दबाना है, फिर इसको उठा लेना है, वापस अपने होम रो पे आ जाना है। तो ये तरीका है, मतलब आपको शिफ्ट की दबा के रखनी पड़ेगी, तभी आपको लेटर को टाइप कर पाएंगे। समझ गए दोस्तों? अब मैं आपको इसको वर्ड्स से बनाते समय कैसे यूज़ करना है वो सिखाता हूँ, क्योंकि अपने को मेन जो अपना टारगेट है वो वर्ड्स बनाना है। ठीक है? तो एक बार मैं आपके स्क्रीन पर कैपिटल लेटर से बनने वाले शब्द आ रहे होंगे, मतलब अपन पूरी कंप्लीट रो के वर्ड्स ले रहे हैं आज, जिसमें मैंने देखिए ए से लेके जेड तक इसको इस तरीके से करा है ताकि आपको हर की प्रैक्टिस हो जाए। जैसे मैंने ए से लेके जेड तक यानी सीक्वेंस में शब्द रखे हैं। जैसे उसमें क्या होगा, आपको जैसे ए कर रहे हैं तो अपन ए वाले ए की हैबिट हो जाएगी, फिर इसके बाद में बी वाली, फिर इसी तरीके से सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, इसी तरीके से अपन चलते चलते जेड तक चलेंगे। तो मेरा यही मोटिव है कि आपको हर शब्द की अच्छे से याद हो जाए। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, देखते हैं। अपन पहला शब्द है एप्पल, तो एप्पल कैसे लिखेंगे आप देखिए। अपनी
हाथ दोनों फिंगर की होम रो पर रहेगी, हाथ ऊपर उठे हुए रहेंगे, मैंने जैसा शुरू में बताया था। ठीक है, देखिए एक बार एप्पल कैसे लिखेंगे। अब अपने को ए बड़ा लिखना है एप्पल में, तो इधर की शिफ्ट की यूज़ करेंगे। इसको प्रेस करोगे आप और ए इससे यूज़ करोगे, ये अपनी पिंकी फिंगर से ए, और इसी से शिफ्ट ये। अब अपने को पूरी मीनिंग लिखनी है, तो देखो डबल पी जैसे अपन लिखते हैं, एल और फिर ई, ये एप्पल हो। अब हम सेकंड वर्ड देख लेते हैं एक बार। सेकंड वर्ड है बुक। तो बुक कैसे लिखेंगे, आपको बी अपने इसी लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से आ रहा है बी, तो इसके लिए ये वाला शिफ्ट यूज़ करेंगे बी। दोबारा से होम रो पे आ जाएंगे, फिर डबल ओ फिर के। ठीक है, इसी तरीके से अगला शब्द है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर भी अपने इसी लेफ्ट हैंड की इस वाली फिंगर से आ रहा है सी, तो देखिए सी कैसे लिखेंगे, इधर से इधर वाली शिफ्ट की यूज़ करेंगे राइट हैंड वाली, फिर सी फिर ओ फिर एम पी यू टी ई आर। ठीक है दोस्तों, अब हम एक काम कर लेते हैं दोस्तों, इधर वाली की का यूज़ करना सिखाता हूँ मैं आपको, ताकि इधर की शिफ्ट की आपको समझ में आ जाए। जैसे शब्द ले लेता हूँ मैं इंडिया, तो इंडिया कैसे लिखेंगे, देखिए आई, देखिए आई अपने इस पे आ रहा है और शिफ्ट अपने इधर दबाना है, अपने को आई बड़ा बनाना है, तो इधर की शिफ्ट की यूज़ कर रहा हूँ मैं पिंकी फिंगर से प्रेस करके। अब देखिए आई, अब इसको मैंने हटा देना है वापस, जैसे आपका की प्लेस हो जाए आपको शिफ्ट की हटा देनी है अपनी उंगली से, फिर एन फिर डी फिर आई फिर ए। इसी तरीके से अगला शब्द देख लेता हूँ मैं जनवरी। तो जनवरी देख लीजिए कैसे लिखेंगे, जे। अब जे इस पे आएगा अपने इंडेक्स फिंगर से सेमीकोलन एल के जे, तो जे कैसे लिखेंगे, इधर वाली शिफ्ट की यूज़ करूँगा मैं जे, फिर ए फिर एन फिर यू फिर ए फिर आर फिर वाई, जनवरी। फिर अगला शब्द मेरा नाम आ गया, तो मेरा नाम देखिए कैसे लिखेंगे, कमल। के इससे आता है सेमीकोलन एल के, तो के फिर ए फिर एम फिर ए फिर एल, कमल। फिर लैंग्वेज, एल ए एन जी यू ए जी फिर ई। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से ए से लेके जेड तक के सारे कीज प्रेस करनी है और शिफ्ट की का यूज़ करना है। मैंने आपको बता दिया है कि जैसे आप देखिए टी जी और बी, टी जी और बी से इधर वाली सभी की जो आपको कैपिटल में लिखनी है, जैसे पहला शब्द कैपिटल में लिखना है उनका, तो उनके लिए ये वाली शिफ्ट की यूज़ होगी। और वाई एच और एन, और वाई एच और एन, और इससे इधर वाली सारी की के लिए ये वाला शिफ्ट की यूज़ करना है। इसका बिल्कुल सही ध्यान रखना है, सही प्रैक्टिस करनी है। आप बिल्कुल सही चलेंगे ना मेरे साथ दोस्तों, तो आप खुद बोलेंगे कि मैंने बहुत अच्छा सीखा सर से और सर ने बहुत अच्छा सिखाया। आज मेरी अच्छी टाइपिंग स्पीड कर पा रहा हूँ, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हो, डेटा एंट्री की जॉब करते हो, या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये टाइपिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश टाइपिंग तो आजकल हर फील्ड में कंपलसरी हो गई। ऑफिस वर्क देख लीजिए आप, कंपटीशन देख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, यही है अपने आज का लेसन। अपन अब टाइपिंग कंप्लीट की तरफ बढ़ रहे हैं। कल हम लोग दोस्तों नंबर रो, देखिए ऊपर वाली रो अपनी बची है, नंबर रो की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपका ये प्रेम ही हमको दोस्तों आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और हर वर्ड की 20 बार ज़रूर लिखना है, इससे कम में काम नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, बाय।